शांति 26/3/1970 अव्यक्त बाप-दादा मधुबन। महारथीपन के गुण और कर्तव्य। महारथीपन के गुण और कर्तव्य। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी लगती है। दोनों ज़्यादा कौन सी अच्छी लगती है? बोलते हुए भी बोले से परे की स्थिति हो सकती है। दोनों का साथ हो सकता है व जब न बोले तब परे अवस्था हो सकती है। हो सकती है तो कब होगी? इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? अब हो सकती है कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो अब से ही हो सकती है। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ घोड़ेसवार। प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। यह अंतर होता है। बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वो स्थिति भी पार हो गई। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। संकल्प और कर्म में अंतर नहीं आना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं। संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? अब तो अंतिम स्टेज पर है। महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं। अब से धारणा करने से ही अंतिम मूर्त बनेंगे। साकार सबूत देखा ना। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था कि अलग अलग था? जो सोच वही कर्म था। बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। पाँव के ऊपर पाँव फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाँव के ऊपर पाँव। जैसे के वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आएगी? महारथियों के मुख से कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध कराता है। एक होता करके दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे। सोचेंगे हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि। वाणी में भी निश्चय। कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। आपस में क्या क्या प्लान बनाया है? ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में ना आए। सब लोग कहते हैं कि फिर कोई मन में कहते हैं, कोई मुख से कहते हैं कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं। अब प्रैक्टिकल में देखें। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, यह महारथी का काम है।
सभी की नज़र अभी भी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है, तो उस नज़र में ऐसे दिखाना है जो उनको नज़र आप लोगों की बदली हुई नज़रों को ही देखे। तो अब वह पुरानी नज़र नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं, अब अंतिम नगाड़ा बजेगा। यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकालना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आएंगे, अपने संस्कार नहीं। सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के तो सभी को साक्षात्कार हो कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं। ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प हुआ संस्कार सामने आए ही नहीं। पहले ये भेंट करो, यह बाप दादा के संस्कार हैं। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से ही टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज़ को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, तो फिर भल क्या भी परिस्थिति आती है, लेकिन वो आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो, क्योंकि लक्ष्य है यह करना है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। ऐसे समझो देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हो, लेकिन अब बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज ना हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे, तब बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वाणी गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा, ये तो वही लगते हैं। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों के यही उम्मीद रखते हैं। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं। सभी हैं ही स्नेही, सफलता के सितारे, पुरुषार्थ सितारे। सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन सफलता है ही है। अब समझा क्या करना है? जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वही करेंगे। जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं। अब तक यह क्यों? अब यह बातें ऐसी लगती है जैसे बुजुर्ग होने के बाद कोई गुड़ियों का खेल करे तो क्या लगता है। तो बाप दादा भी मुस्कुराते हैं। बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते हो। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है? सारी जीवन उनकी बना देते हैं। छोटे से बड़ा करते, फिर स्वयंवर करते। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ? खुद ही आप अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं और बच्चे भी व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे
हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए ऐसी रचना नहीं रचनी है। 1 सेकंड में सुलटी रचना भी क्विक रचते हैं और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती है। 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते हैं। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब इस रचना को ब्रेक लगाना है। वो बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ अर्थात जन्म है। वह जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इनको नाम निशाना से खत्म कर देना है। पुरानी बातें, पुरानी संस्कार ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है, इसलिए अब से संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करनी भी है। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। जब आप लोग अभी से संपूर्णता की समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? साकार रूप में संपूर्णता को साकार में लाना। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी, संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती थी, वह क्या गुण था? जिस गुण का देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है। वह क्या गुण था? हर एक ने सुनाया। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम, अपने देह से भी उपराम और दृष्टा। जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता है, तो साक्षी दृष्टा का साबुत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम संस्कारों से भी उपराम मेरे संस्कार ही, इस मेरेपन से भी उपराम संस्कारों से भी उपराम मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है, तो वह मैंपन भी नुकसान कराता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है, वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है, वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है, दूसरा मेरापन, वो भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द है, इनको मिटाना है। मैं और मेरा, तुम और तेरा 4 शब्द को मिटाना है। इन 4 शब्दों में ही संपूर्णता से दूर किया है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्ण से दूर किया है। इन 4 शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में
क्या सुना बाबा बाबा। सर्विस में सफलता न होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी। समझाते थे हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता है। फिर क्या अवस्था हो जाएगी। सभी बातें प्लान हो जाएंगी। फिर प्लान याद में ठहर सकेंगे। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना, क्यों। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना, क्यों। सारा दिन की स्थिति प्लान न होने कारण प्लान याद ठहरती नहीं। कहाँ न कहाँ मैंपन, मेरापन, तू, तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं, वह जंजीर अपने तरफ खींचती है। हर एक अपने को चेक करो, बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लान। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है। उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता। रुकावट है तब प्लान याद में भी रुकावट है। अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे आपको देखकर सभी करेंगे। नंबर वार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे। इतनी जिम्मेवारी है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में व संबंध में व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज जो है वह बंदेज में बांध देती है। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उनको मिटाना है। खाद को मिटाने लिए यह भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है। स्कॉलरशिप कौन सा लेते हैं। स्कॉलरशिप लेने वाले का अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे ही कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है। नहीं, बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है, तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का नहीं। तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है। सम्मेलन किया, बस यही सर्विस है। इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है। अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। यह जो गायन है नज़र से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। बाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष साबुत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार पर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति वैसा ही कार्य करेगी। जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब वह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी
जब वृत्ति और वाणी में क्लियर होगी। जिम्मेवारी तो हरेक अपनी समझते हैं ही हैं, हरेक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है, खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत हो जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य यह सर्विस है, अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आपकी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने हैं। वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को विश्व का डाटा कहते हैं ना, तो अब आप भी सभी को सुख देंगे तब सभी तुमको सुखदाता मानेंगे, सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ना है। 1 सेकेंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया माना फेल, वह फिर फेल जमा होता है। जैसे आजकल रिवाज है, 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलता है। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फेल हो पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल फ्लॉलेस बनना है। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होगा। जब फ्लॉलेस बने तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होंगे। ओम शांति।